तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। आज की कहानी है शलावा भूत की कहानी। और अपने हेडफोन लगा लीजिए और कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। ये कहानी एक लड़के के एक छलावा भूत के सामने से हुए बारे में है। एक दिन उसका सामना एक छलावा से हो जाता है। ये कहानी तब की है जब मैं अपनी मौसी के घर छुट्टियां बिताने गया हुआ था। उस समय मेरी गर्मी की छुट्टियां ही चल रही थी। मेरे मौसा जी, जो कि एक डॉक्टर हैं, उन्हें रहने के लिए एक क्वार्टर मिला हुआ था। वह उस क्वार्टर पर दूसरे मंजिल पर रहते थे। उनके फ्लोर पर एक तो बालकनी थी, जिसके पीछे सी और एक जंगल था और रात के समय उस जंगल से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब हम खाना खाकर बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी मेरे मौसा का लड़का हमसे कहने लगा कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वह रात के समय इस जंगल में जाए और पूरा अंदर जाए। हम सभी हंसने लगे और उसे कहने लगे, क्या तुम भी फालतू की बातें कर रहे हो? भला इस जंगल में इतनी रात में कोई क्यों जाएगा? कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो शामत तो पक्की है। हम सभी हंसने लगे। वह बोला कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि एक बार ऐसे ही एक लड़का उस जंगल में चला गया था, फिर उसका कभी कोई पता नहीं चला। गांव के लोग बताते हैं कि उस लड़के को अपने पिता के जंगल में बुलाने की आवाज़ आई थी और वो उस आवाज़ के पीछे पीछे उस जंगल में चला गया और फिर कभी भी उसको किसी ने ही नहीं देखा। मैं फिर से हंसने लगा। ये सब झूठ कहानी है। अगर वो लौटा नहीं तो लोगों को किसने बताया कि ये सब वह उसके पिता की आवाज़ थी? ये सब फालतू की बातें हैं, मैंने कहा। वो बोला, क्योंकि उसके पिता भी उसके थोड़ी ही दूरी पर थे और उन्होंने भी वो आवाज़ सुनी थी। मतलब उसको बुलाने की मतलब उनकी ही आवाज़ में कोई उनके बेटे को अपनी ओर पुकार रहा था। जब वो दौड़कर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनका बेटा तो था ही नहीं। इसलिए कोई भी उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत ही नहीं करता। मैं अपने मौसेरे भाई की बात सुनकर और ये कहानी सुनकर हंसने लगा कि वाह क्या बात है, जंगल का भूत लोगों को गायब कर देता है। मैं फिर से हंसने लगा। फिर हम सभी उठकर टीवी देखने लगे और थोड़ी देर बाद मैं उस बालकनी में जाकर थोड़ी हवा लेने लगा। वो रात का समय था। उस समय वहाँ पर अच्छी खासी हवा चल रही थी और मैं उस जंगल की ओर मुंह कर कर देखने लगा कि आखिर कौन होगा वो। क्या ये सच था? कि तभी मैंने अपने मौसेरे भाई को उस जंगल के किनारे पर खड़ा देखा। वो मेरी ओर ही नज़र करके हंस रहा था और मुझसे इशारों में क्या कह रहा था कि तुम भी यहाँ आओ। मैं एकदम से चौंक गया कि अभी तो वो टीवी देख रहा था, फिर नीचे कैसे पहुँच गया? मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो वहाँ नहीं था। फिर मुझे लगा शायद वो नीचे चला गया होगा और वो मुझे भी नीचे ही बुला रहा है। वो अब मुझसे बोला, अरे देख क्या रहे हो, नीचे आओ, थोड़ा सैर करते हैं। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा घूम लेते हैं। मैं नीचे जाने के लिए दरवाजे पर पहुंचा ही था कि तभी मैंने देखा कि मेरा भाई तो बाथरूम कर कर बाहर आया है। ये देखकर मैं हैरान हो गया। मेरे अब रोंगटे खड़े हो गए और मैं बस यही सोच रहा था कि अगर ये यहाँ है तो वहाँ नीचे कौन है। मैं उससे बोला, तुम तो नीचे थे, इस बाथरूम में कब आए? वो बोला कि मैं तो यहीं था, मैं तो नीचे गया ही नहीं। तुम क्या बोल रहे हो? मैंने उसे बोला कि मैंने अभी अभी उसे जंगल के किनारे देखा था
और तुम तो मुझे बुला ही रहे थे। वो बोला, मजाक मत करो, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? मुझे पता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं नहीं डरने वाला। इतना कहकर वो टीवी देखने चला गया। मुझे अब खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मैंने अभी क्या देखा है। उस रात मैं जब सोने की कोशिश कर रहा था या सो रहा था, तभी मुझे किसी के पुकारने की आवाज़ आ रही थी। मुझे ही पुकार रही थी। वो जो भी था वो मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हारा नीचे कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम तो आए ही नहीं। देखो, जल्दी आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में इस जंगल के अंदर घुसेंगे। इस बार ये आवाज़ मेरे भाई की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे बूढ़े आदमी की थी जो बहुत ज़्यादा लंबा होगा और बहुत ज़्यादा काफ़ी सिगरेट पीता होगा। रात भर मुझे मुझे आवाज़ें आने लगी और फिर जब सुबह मैंने ये बात बताई तो सब मुझसे कहने लगे, ऐसा होना यहाँ आम बात है, तुम बस उस ओर ध्यान मत दो और अपना काम करो और भूलकर भी उस जंगल की ओर मत जाना। उसके कुछ दिन बाद भी मुझे उस जंगल की ओर से आवाज़ें आती रहीं, फिर वो आवाज़ें आना रुक गई। इस घटना के कुछ दिन बाद ही मेरे पापा मुझे लेने आ गए, क्योंकि अब मेरी गर्मी की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली थी। उस जंगल में रहने वाले को लोग छलावा कहते हैं, और जो भी कोई भी उसके पीछे जाता है तो फिर कभी भी लौट कर नहीं आता। तो दोस्तों, आज की कहानी ये है, और आज की दूसरी कहानी है आदमखोर भूत की कहानी। तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिस आदमखोर भूत की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके बारे में हमारे गांव के लोगों को मानना है। मेरा तो उस भूत से कभी भी सामना नहीं हुआ, और अगर उससे मेरा सामना हो जाता तो मैं इस कहानी को बताने के लिए ज़िंदा नहीं होता आज। लोग कहते हैं कि वो भूत घने जंगल में रहता है और रात को ही जानवरों का शिकार करता है। कई लोगों ने तो अजीबोगरीब दहाड़ने की, चीखने की, रोने की आवाज़ें भी सुनी हैं। उस जंगल में से कोई भी उस जंगल के आसपास नहीं जाता, और लकड़ियां काटने वाले तो पास के गांव वाले के जंगल में चले जाएंगे, पर उस जंगल में लकड़ी लाने के लिए कोई भी नहीं सोच सकता। लोग कहते हैं हमारे गांव वाले भी बहुत से लोग उस जंगल में खो चुके हैं, और जो भी खोया है लौटकर वापस कभी नहीं आया है, क्योंकि एक तो वो जंगल काफ़ी घना है, दूसरा वो आदमखोर भूत जो इंसान को देखते ही पल भर में मार देता है। किसी का भी उस जंगल से निकलना बचकर मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। गांव वाले ये भी कहते हैं कि एक बार उस भूत की मुठभेड़ हुई थी कुछ लोगों से। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि कुछ गांव वालों जा रहे थे अपनी घरों की ओर एक बैलगाड़ी में बैठकर, और तभी ही उनके बैल एक तरफ रुक गए और आगे जाने से साफ इनकार करने लगे। ऐसे में उन सभी ने सोचा कि अब इनको क्या हो गया है। उस समय वो कुल 5 लोग थे, और सभी के सभी बैलगाड़ी के तो ऊपर ही बैठे थे। तभी उन्होंने जंगल से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। ये सुनकर वो 5 और 2 बैल थे उनके साथ, वो काफ़ी डर गए। उनको पता चल गया था कि वो यही आदमखोर भूत है, और वो उसकी कहानी बिल्कुल सच्ची है। पर वो तो जंगल में नहीं थे, बल्कि वो जंगल से बाहर कुछ दूरी पर 200 मीटर की कच्ची पगडंडी के साथ यात्रा कर रहे थे। भी उन आदमियों ने जोर से पीठ पर बैलों की रस्सी को मारा, जिससे वो बैल तेजी से वहां से भागने लगे, और गांव में पहुंचने के बाद ही सभी लोगों ने चैन की राहत ली।
वो सभी जंगल के बाहर थे इसलिए बच गए। ये कहानी कुछ 50 से 55 साल पुरानी है और ये शायद अब कोई जंगल उसमें अब तो उस जंगल में जाने से कोई नहीं डरता, क्योंकि बहुत से लोग उस जंगल में जाकर आ गए हैं। बल्कि वो सभी दिन के समय गए थे, ना कि वो रात के समय। अभी भी रात में उस जंगल में कोई नहीं जाता। कहते हैं कि एक बार एक लड़का उस जंगल में चला गया था अपनी बकरियों को चराते हुए। उनको ऐसा लगता है, गांव वालों को आज भी उसकी चीखें पूरे जंगल में सुनाई देती हैं। बात कुछ ऐसी है कि नया लड़का नए जंगल वो वहाँ जंगल में गया था। गांव में नया आया हुआ था। वो अपनी बकरियों को लेकर जा रहा था और गांव वालों ने उसको रोका, उधर मत जाओ। लेकिन उसको था कि वहाँ जंगल के बीच हरा घाव बकरियों को मिलेगा। वो अपनी बकरियों को लेकर चला गया और दोपहर के तकरीबन 3 या 4 बजे होंगे, एक एक कर कर उसकी बकरियां गायब होने लगी। कहते हैं कि जब उस पर हमला हुआ तो उसकी सिर्फ कपड़े ही खून से लथपथ मिले। आज तक वो नहीं मिला और उसकी चीखें आज भी रात को सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, ये थी उस गांव की आदमखोर भूत की कहानी। तो दोस्तों, कहानी तीसरी, काला साया। असम राज्यों में कई क्षेत्रों में शैतान का साम्राज्य है। वहाँ ज़्यादातर लोगों को धोखे से मार कर जंगलों की और तालाबों में फेंक दिया जाता है। घरों के बीच दफन लोगों की आत्माएं अक्सर भटकती रहती हैं और कमज़ोर लोगों के शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। ऐसा ही कुछ भयानक अनुभव मेरी मौसी के साथ हुआ था। ये बात तब की है जब मेरी मौसी को बेटा पैदा हुआ था और ऑपरेशन के बाद उसका शरीर काफ़ी दुर्बल और कमज़ोर हो गया था। उन दिनों ऑपरेशन घर में ही किया जाता था, घरेलू इलाज से। औरतों को ही इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। मेरी मौसी उसके बाद आराम कर रही थी और उसके नवजात बच्चे को मेरी नानी नहलाने के लिए दूसरे कमरे में ले गई। उस कमरे में मेरी मौसी बिल्कुल ही अकेली थी और उसके पति भी गांव से बाहर गए हुए थे किसी काम के सिलसिले में। घर में सिर्फ मेरी नानी और मौसी थी। बच्चे को पैदा करने के बाद थोड़े दिन के लिए मेरी मौसी थकान के मारे सो गई और एक आहट से उसकी नींद खुली। उन्होंने सामने की खिड़की से एक काला साया कमरे में आते हुए देखा। उस काले साये के केवल वाल ही हवा में लहरा रहे थे और उसकी आकृति बहुत ही भयानक थी। वो अपने हाथ मौसी की गले की तरफ बढ़ा रहा था। इतने में मेरी मौसी जोर से चीखी और नानी वहाँ पहुँच गई। मौसी ने सारा किस्सा बताया तो नानी ने गौर किया कि उसके सिरहाने में कोई चाकू या उसके हाथ में कोई धागा बंधा नहीं है। फिर नानी ने मौसी के हाथ पर हींग और सरसों के दाने काले कपड़ों में लपेट कर बांध दिया और उसके छोटे बच्चे के हाथ में भी बांध दिया। मौसी के पूछने पर नानी ने बताया कि अक्सर ऐसे काले साए कमज़ोर या दुर्बल शरीर को परेशान और घुसने की कोशिश करते हैं और अंदर प्रवेश करने के बाद अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करते हैं। ऑपरेशन के बाद नानी मौसी के पास सुरक्षा धागा और सिरहाने चाकू रखना भूल गई थी, इसलिए मौसी को उस काले साए का सामना करना पड़ा। कुछ खतरे इतनी आसानी से नहीं टलते। नानी को आधी रात को घर के पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी और जब उन्होंने देखा तो एक काला साया वहाँ खड़ा था। नानी ने अब जोर से चिल्लाकर पूछा, आखिर तुम कौन हो? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? काले साए ने डरावनी आवाज़ में जवाब दिया, ये घर मेरा है
चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा परिवार भी मारा जाएगा। रानी उस वक्त से बहुत डर गई थी, क्योंकि वह अब घर में एक क्योंकि अब घर में एक नवजात बच्चे को भी उस काले साए से खतरा था। अगले दिन ही नानी ने पंडित को घर बुलाकर सारा किस्सा बताया, और पंडित जब घर के पीछे गया तो उसने काली परछाई को महसूस किया। पंडित जी ने सारा मुआयना कर कर कहा, इस इलाके में कितने भी घर बने हुए हैं, उन सब के नीचे कई लाशें दफन हैं। ये इलाका पहले घना जंगल हुआ करता था, और फिर यहाँ धीरे धीरे लोग अपना घर बनाने लगे। इस घर का भी कोई ऐसा ही राज होगा जो आपको जीने नहीं देगा। ऐसे श्रापित शैतान निर्दोष परिवारों की बलि मांगते हैं। आप लोग जल्द से जल्द ये घर खाली कर दें, तब तक ये सुरक्षा मौली अपने हाथों में बांध ले। सभी मौसी के पति को वापस आने में बाकी थे 2 दिन। बिना वक्त गवाए मेरी नानी और मेरी मौसी ने अपना सामान बांधकर दूसरे गांव चले गए, और मौसी ने भी अपने पति जी को खत लिखकर सूचित कर दिया। आज भी इसी डर से लोग घर बदलने से पहले उसका इतिहास पता कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे भूतिया राज अक्सर लोगों महंगे पड़ते हैं। अगली कहानी, दहशत की रात। ये बात तब की है जब मैं एक कंपनी में काम करता था। मैं जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी मेरे गांव से बाहर थी। मुझे घर से कंपनी में जाने कम से कम आधे घंटे का समय लगता था। मेरी कंपनी के बीच घर तक के जाने तक एक जंगल पड़ता था। मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी जिससे मैं रोज़ आया जाया करता था। कंपनी में मेरा काम शाम से 6 बजे ख़त्म हो जाता था। इस रास्ते से मैं रोज़ जाता था। उस रास्ते पर सड़क का काम चल रहा था। ऐसे ही एक दिन की बात है जब मेरे मैनेजर ने कहा कि आज कुछ लोग कम पड़ जाने की वजह से तुम्हें ओवर टाइम लगाना पड़ेगा। उसने कहा, तुम्हें इससे कोई समस्या तो नहीं है? मैं तुम्हें ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा। इससे कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि मुझे ओवर टाइम करने के पैसे मिल रहे थे, तो मुझे क्या समस्या हो सकती थी। दिन पूर्णमासी की रात थी, और कहा जाता है कि ये समय ऊपरी शक्तियाँ काफ़ी ताकतवर हो जाती हैं। लोगों का मानना तो ये भी है कि ऐसे समय में देर रात तक बाहर रहना सही नहीं होता है, क्योंकि ये समय भूतों प्रेतों और पिशाचों का समय होता है। कई संस्कृति में इस समय को मानव भेड़िया वुल्फ शेर का भी इंसानी रूप से जानवर में बदलने का समय माना जाता है। मेरा काम रात 10 बजे ख़त्म हुआ। मैंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मैं अपने घर की तरफ निकल गया। उस समय मेरी बाइक की स्पीड कम थी, क्योंकि जिस सड़क से मैं जा रहा था उस सड़क का काम चलने के कारण मैंने अपनी सुरक्षा के चलते हुए किया था। चलते हुए ही मुझे रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया। वो सड़क के किनारे एक पेड़ के पास ही खड़ा था। मैंने सोचा, लगता है कि ये गांव वाला है, जो कि गांव ही जा रहा होगा और शायद थक गया होगा, इसलिए वहाँ आराम कर रहा होगा। चलो इसे लिफ्ट दी जाए और मुझे भी गांव तक पहुँचने का सफ़र का साथी मिल गया या मिल जाया। ऐसा सोचकर मैंने अपनी मोटरसाइकिल को उसकी थोड़ी ही दूरी पर रोककर उससे कहा कि भाई, कहाँ जाना है? अगर भाई आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं आपको कहीं छोड़ दूँ। पर आगे से कोई उधर से जवाब नहीं आया। मैंने फिर से एक बार कहा कि मैं गांव ही जा रहा हूँ, तुम कहो तो कहीं छोड़ दूँ क्या?
लेकिन इस बार भी उसका कोई ही जवाब नहीं आया। मुझे गुस्सा आया और मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की घर जाने के लिए। जैसे ही मैंने वो बाइक स्टार्ट की, वैसे ही वो आदमी मेरी ओर आने लगा। मैंने सोचा कि अब इसकी अकल ठिकाने आई है। अब वह मेरे काफ़ी ही पास आ गया था। मैंने उसकी ओर देखा तो चाँद की रोशनी में मैंने देखा कि इंसानों की तरह नहीं, बल्कि किसी जानवर की तरह लग रहा था वो। और वो धीरे धीरे पूरा जानवर में ही बदलता जा रहा था। सब देखकर मैं डर गया। मैंने अपनी बाइक फुल रफ्तार में भगाई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि ये सब क्या है। मैंने उसे देखा तो नहीं, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो नहीं, पर मैं महसूस कर रहा था कि वो मेरा पीछा कर रहा है। का खराब थी तो मेरी बाइक का संतुलन बिगड़ गया। पर मैं तेजी से उठकर अपने घर की तरफ भागने लगा। मैं जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेने लगा और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मैं जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से भागा। मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर ही पहुंच गया। मैंने दरवाजे को जोर से पीटा। मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला। मैंने तुरंत ही दरवाज़ा बंद किया जोर से और जाकर कुर्सी पर बैठ गया। मेरी ऐसी हालत कभी नहीं हुई थी। ऐसी हालत देखकर सभी पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने पूरी बात बताई, मेरे साथ क्या हुआ था अभी अभी। सबको मेरी बातों पर विश्वास हो गया, क्योंकि जैसी मेरी उस समय हालत थी, सबको विश्वास करना ही पड़ा। मैं डर के मारे रात भर सो भी नहीं पाया। अगली सुबह मैं काम पर भी नहीं गया और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। एक हफ्ते तक मैं पलंग पर ही पड़ा रहा। मेरे पापा इन सब चीज़ों में, यानी कि ऊपरी चीज़ों में जानकारी रखने वाले एक आदमी को घर पर ले आए। उन्होंने मुझे बताया कि जिसे तुम मिले थे वह एक प्रेत था, कि पहले तो इंसान के रूप में था, फिर जानवर के रूप में। हमारी तो किस्मत सही थी, या यूं कह लें कि किसी शक्ति ने तुम्हें बचा लिया, क्योंकि वो प्रेत तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। ये कहकर फिर उन्होंने मुझे एक चांदी की माला दी और कहा कि इसे अपने गले में बांधे रखना। कुछ समय बाद मैं ठीक हो गया और फिर मैंने उस प्रेत को उसके बाद कभी नहीं देखा और मैंने उस जगह नौकरी भी छोड़ दी। आज इस बात को 10 साल हो गए हैं। आज भी मैं ये बात याद करता हूँ तो मेरा पूरा शरीर सहम जाता है। अगली कहानी, भूतिया कमरा सफ़ेद वह लाल। एक आदमी एक होटल गया तो वो सामने वाले डेस्क पर चेक इन करने के लिए पहुंचा। डेस्क पर बैठी महिला ने उसे उसकी चाबी दी और कहा कि उसके कमरे तक जाने के समय एक वहां पर दरवाज़ा आएगा। इसका कोई नंबर ही नहीं है। यह दरवाज़ा बिल्कुल बंद है और वहाँ किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। जाने की तो बिल्कुल भी नहीं है। खासकर किसी भी हालत में उस दरवाजे के अंदर किसी को भी झांकना नहीं चाहिए। आदमी ने उस महिला ने जो भी कहा ध्यान में रखा और वो सीधे अपने कमरे में गया और सो गया। अगले दिन उसको दरवाजे के बारे में उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। ने सोचा कि वहाँ देखूं तो सही अंदर क्या है। रात को वो उस दरवाजे के पास गया और हैंडल को घुमाने की कोशिश की। जैसे ही उम्मीद थी, दरवाज़ा लॉक था। उसने झुककर घड़े से चाबी की छेद के अंदर झांका। एक ठंडी हवा का झोंका उसकी आंखों पर लगा और उसके शरीर की कंपपाट गया। ठंड लगने लगी। कंपा गया। गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, अभी नया नया हूँ। चलो कहानी शुरू करते हैं।
तो उसने अंदर देखा, वो उसके कमरे जैसा ही एक होटल का बेडरूम था और कमरे के एक कोने में एक औरत बैठी थी जिसका पूरा शरीर सफ़ेद था। उसका सिर तो दीवार से लगा हुआ था और वो दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठी थी। आदमी कुछ समय तक हैरान होकर उसे ही देखता रहा। उसका मन हुआ कि दरवाजे पर दस्तक दूं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसका मन हुआ कि दरवाजे पर दस्तक दूं, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। उसका ये फैसला उसके जीवन के लिए एक सुरक्षा कवच बन गया। वह दरवाजे से धीरे से हटा और अपने कमरे में चला गया। अगले दिन फिर उसने उसे से दरवाजे के पास जाकर चाबी के छेद से अंदर झाँका, पर इस बार उसने सिर्फ लाल रंग ही देखा। इसके अलावा और कुछ भी समझ नहीं आया। बस एक तेज लाल रोशनी हिल रही थी। शायद उस कमरे के लोगों को पता चल गया था कि पिछली रात उन्हें कोई देख ही रहा था और उन्होंने चाबी के छेद को किसी लाल चीज से बंद कर दिया था। इस बात से परेशान होकर आदमी डेस्क पर बैठी महिला के पास गया और उससे पूछा कि वह दरवाज़ा क्यों बंद रहता है। महिला ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुमने चाबी की छेद से देखा था? आदमी ने तभी हाँ में जवाब दिया। तो मैं तुम्हें सच्चाई बता देती हूँ, महिला तभी बोली। बहुत समय पहले एक आदमी ने उस कमरे में अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटकती रहती है। पर वो लोग सामान्य लोग नहीं थे। उनका पूरा शरीर सफ़ेद था, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल काली थीं। और आज भी कोई अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसकी लाश ही मिलती है। अच्छा हुआ तू अंदर नहीं गया, वरना तुम्हारी भी लाश मिलेगा। रात को कई बार उस कमरे से आवाज़ें भी आती हैं। हम यहाँ पर पहले ही कह देते हैं, अगर कोई उस कमरे के पास गया तो ये हमारी गारंटी नहीं है। कई लोग ये भूल कर उस कमरे के पास चले जाते हैं और उनकी सुबह लाशें ही मिलती हैं। अच्छा हुआ तुम नहीं गए, वरना तुम्हारी भी इसी जगह पर लाश पड़ी हुई मिलती। तभी आदमी बहुत ज़्यादा डर गया और उसने सोचा कि जो सफ़ेद साड़ी वाली दूसरी तरफ मुँह कर बैठी थी वो एक भूतनी थी या चुड़ैल थी। उसने ऐसा सोचा नहीं था। उसने अंदर जाने की सोचा था, लेकिन अंदर नहीं गया। और ये उसके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक, उसका दिन अच्छा भी था और उसका दिन बुरा भी था, क्योंकि उस दिन वो अंदर नहीं गया। ये उसके लिए लकी था और उसने उसे देखा भूतनी को, ये उसके लिए बैड था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज की 5 कहानियाँ और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास कोई भी कहानी हो आप रेकमेंड करें, मैं आपकी कहानी भी इसमें लूँगा और आपका नाम ही सजेस्ट करूँगा। और मिलते हैं इससे भी बड़ी कहानी में, इससे अच्छी कहानी में। और बाय।